22 नेताओं को एक साथ गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी के अगले दिन ही पूरे दिल्ली में हाहाकार मचने लगा। पास के बाहर मौजूद और संजय सिंह इस वक्त ईडी की कस्टडी में है और इन 22 नेताओं को फर्जी केस में ऐसा फंसाया गया कि उन्हें बाहर निकलना असंभव लगने लगा और पूरे भारत के लोग यही सोच रहा था कि यह तो एक नया पार्टी है, फिर ये ऐसे घटिया काम कैसे कर सकता है। और इधर पूरे इंटरनेट पर इनके कुछ चाटुकार मीडिया जो इनके बारे में गलत अफवाह पूरे भारत में फैलाने लगा। केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट और इनकी पार्टी की इतनी ज्यादा दुर्दशा होने के बाद भी यह लोग एक व्यक्ति से उम्मीद रखने लगा और इनके पार्टी की जितने भी नेता था वह सब यही सोच रहा था कि यह व्यक्ति हमारे बारे में कुछ संसद भवन में आवाज उठाएगा, लेकिन होता है तो ठीक उसी का उल्टा। यह व्यक्ति अपनी पार्टी की दुर्दशा होते हुए देखकर भी अपनी पार्टी के ऊपर कुछ भी आवाज संसद भवन में नहीं उठाता है और भारत के लोगों को आकर्षित करने के लिए पूरे संसद भवन में लोगों के समस्याओं के बारे में बोलने लगा। तो उसे अपने रिचार्ज प्लान के हिसाब से डेली की डेटा लिमिट मिलती है 1.5 GB 2 GB या 3 GB प्रतिदिन, लेकिन और इस व्यक्ति के कारण पूरे पार्टी का हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगा। तो सवाल यह उठता है कि राघव चड्ढा ने आखिर बीजेपी ज्वाइनिंग क्यों किया, बल्कि यही व्यक्ति कभी बीजेपी के बारे में यह बात बोलता रहता था। बीजेपी के लोग खूब भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं और इन्हीं बातों को सुनकर आखिर इनका क्या मजबूरी था कि इन्हें बीजेपी ज्वाइनिंग करना पड़ा। तो इन्हीं के बारे में आइए हम लोग विस्तार से समझते हैं। तो चलो वीडियो की स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यह बता दूं कि राघव चड्ढा पॉलिटिक्स में आने से पहले वह एक चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी कि सीए था और कुछ संघर्ष करने के बाद राघव चड्ढा को केजरीवाल अपनी पार्टी में शामिल कर लेता है और इन्हीं बातों पर ध्यान रखते हुए उन्हें एक सांसद बना देता है। और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का सरकार बनते ही उनके साथ 22 नेताओं को गिरफ्तार करा दिया जाता है। आखिर अरविंद केजरीवाल के साथ इनके नेताओं को किस जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। संयोजक अरविंद केजरीवाल को आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल जी की आंखों के दो प्यार। तो देखो इनके ऊपर बहुत ज्यादा घटिया फर्जी केस लगा दिया जाता है जिसका पूरा नाम था शराब घोटाला और ये बीजेपी के कर्ता द्वारा लगाया गया था। और इन्हीं शराब घोटाले के केस के वजह से आम आदमी पार्टी का सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। मगर जेल में रहने के बाद भी अरविंद केजरीवाल को एक व्यक्ति से बहुत ज्यादा उम्मीद रहता है और वो व्यक्ति था राघव चड्ढा। मेरे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने जितनी सीखने की अपॉर्चुनिटीज दी, काम करने की अपॉर्चुनिटीज दी, शायद ही किसी और पॉलिटिकल पार्टी में किसी भी युवा को इतनी अपॉर्चुनिटी मिलती। लेकिन राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी से कुछ आदेश आता है कि तुम अपनी पार्टी के ऊपर संसद भवन में कुछ आवाज उठाओ क्योंकि तुम्हारे पार्टी के सभी नेताओं को फर्जी केस में फंसाया गया है। लेकिन राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी का एक भी बात नहीं मानता है और ये व्यक्ति अपनी जीवन बनाने के लिए ठीक उसके उल्टा ही लोगों को आकर्षित करने के लिए संसद भवन में लोगों की समस्याओं के बारे में आवाज उठाने लगा। तो अपने रिचार्ज प्लान के हिसाब से डेली की डेटा लिमिट मिलती है 1.5 GB 2 GB या 3 GB प्रतिदिन, लेकिन ये डेली की डेटा लिमिट जो होती है रात 12 बजे समाप्त हो जाती है जैसे दिन खत्म होता है और ये अनयूज डेटा जो है ये फोरफिट। और इनके इन्हीं हरकतों के वजह से आम आदमी पार्टी ने इन्हें 2 अप्रैल को निकाल दिया और ये वही राघव चड्ढा है जो बीजेपी के बारे में कभी यह बोलता था। बीजेपी के लोग खूब भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं और जैसे ही वो नेता बीजेपी ज्वाइन करता है वो साफ हो जाता है, उस पर सीबीआई ईडी के सारे केसेस रुक जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन बंद हो जाते हैं, केसेस को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है महाराष्ट्र। और यही राघव चड्ढा 24 अप्रैल को बीजेपी ज्वाइनिंग कर लेते। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड मर्ज आवरसेल्व्स विद द बीजेपी, हम बीजेपी में विलय करते हैं पिछले बार। और बीजेपी ज्वाइनिंग करने के बाद ये व्यक्ति अपनी ही पार्टी यानी कि आम जनता पार्टी को बहुत ज्यादा गलत सलत बोलने लगता है। ये महसूस कर रहा था दैट आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। I repeat, I am the right man in the wrong party. जो कभी बीजेपी के बारे में यह बोलता था और कुछ पैसों के चक्कर में यह व्यक्ति अपने ही पार्टी के बारे में कुछ इस तरह से बोल रहा है। और अब ये पार्टी देश के लिए नहीं, देश के हित के लिए नहीं, बल्कि अपने पर्सनल फायदे के लिए काम कर रही है। और राघव चड्ढा बीजेपी में आए यह बात का पलायन बहुत ज्यादा पहले से ही हो रहा होता है और हम भारतीय लोग तो एक कठपुतली है जो किसी भी नेता का मीठी मीठी बात सुनकर ही उनकी तरफ दौड़ पड़ते हैं और इस तरह के दौड़ते हैं कि हमारा हालत इस प्रकार का होता है। और इसीलिए हमारा पूर्वज कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर इतना ज्यादा विश्वास मत कर लेना कि आम जनता पार्टी की जैसा हालत हो जाए और उसी की तरह आप लोगों को टूटना पड़े। और राघव चड्ढा के वजह से पूरे नेताओं के ऊपर से हम लोगों को विश्वास भी उठ गया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा। तो
तो दोस्तों आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।